Hello student, welcome to the new video. I am Vipin Kumar and today I am taking class 10th maths. So class 10th में लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या हुआ था? क्वेश्चन नंबर 9. क्लियर 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था. नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ चैप्टर 12 एक्सरसाइज आपकी 12.3. सो द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है आपको ए बी सी का 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विद ईच वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल एज सेंटर. इसका जो लिसन ए सर्किल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू द हाफ ऑफ लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल. सी फिगर 12.28. फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. आपका एरिया निकालना है, जो शेडेड रीजन है निकालना है. इसका मतलब क्या है, आपके पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है आपको. क्लियर. यहाँ पे ये सेक्टर बना हुआ है, ये सेक्टर बना हुआ है और ये सेक्टर बनाया है और इसके अंदर जो है शेडेड रीजन है, इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है. तो कैसे करोगे आप? लेकिन अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया से ये 3 सेक्टर का एरिया माइनस कर दें तो क्या होगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा. और शेडेड रीजन के लिए इसमें अब क्या करना होगा, हमें ये सेक्टर निकालेंगे, सेक्टर का एरिया निकालेंगे और सेक्टर के लिए रेडियस कितनी हो जाएगी? जो सेक्टर के लिए आपकी रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी? इसकी जो साइड होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका हाफ हो जाएगी. क्लियर स्टूडेंट? सो लेट्स स्टार्ट. सो लेट द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बी ए सपोज कर लिया मैंने. क्लियर. सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है आपको, कितना है आपका 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो नाउ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू √3/4 ए स्क्वायर. इट मीन्स √3/4 ए स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 17320.5. क्लियर. अभी √3 की वैल्यू गिवन है इसमें कितना है 1.73205/4 ए स्क्वायर और ये इक्वल हो जाएगा आपका 17320.5. क्लियर. अभी यहाँ पॉइंट हम देखेंगे डेसिमल का डिफरेंस कितना है. यहाँ पे डेसिमल 1 पॉइंट पे और यहाँ पे 1 2 3 4 5 पॉइंट पे है. क्लियर. तो इसको रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 के आगे हमें 4 जीरो लेनी होंगी. क्लियर. इसके आगे यहाँ पे डेसिमल कब कैंसिल होगा? जब यहाँ पे हम 1 के आगे 4 जीरो ले लेंगे. हाँ ऐसे ठीक है. यहाँ पे हम 1 के आगे 4 जीरो ले लेंगे और उसके बाद फिर ये डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा और इससे फिर आपका ये कैंसिल हो जाएगा. तो ये आ जाएगा आपका नेक्स्ट में a²/4 इक्वल्स टू 10,000. क्लियर. यहाँ से हम a² की वैल्यू निकालेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स. सो a² इक्वल्स टू आ जाएगा आपका a² इक्वल्स टू 4 × 10,000. a² इक्वल्स टू 4 मीन्स 2 × 2 और 10,000 मीन्स 100 × 100. सो यहाँ से अगर a की वैल्यू फाइंड आउट करें सो कितना आएगा 2 × 100. इट मीन्स 200. सो नाउ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितनी आ गई आपकी? 200 आ गई साइड आपकी. क्लियर. सो एंगल फॉर ईच सेक्टर, जो सेक्टर बने हुए हैं उसके लिए कितना है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री है. क्लियर. सो एरिया ऑफ 3 सेक्टर निकालेंगे. सो यहाँ से अगर मैं यूज करूँगा एरिया ऑफ 3 सेक्टर की πr²θ/360. सो यहाँ पे रेडियस यानी कि रेडियस फॉर सेक्टर कितनी आ जाएगी आपकी? रेडियस फॉर सेक्टर, रेडियस फॉर सेक्टर ठीक है. रेडियस फॉर सेक्टर कितनी आएगी यहाँ पे, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी ये जो आपका 200 है 200. क्लियर. इसके अपॉन करोगे आप 200/2 तो कितनी आ जाएगी आपकी? यानी कि आपकी 100 आ जाएगी. क्लियर. अब 100 को मैं यहाँ पे यूज करूँगा. क्लियर. सो 100 यानी कि अब आपकी जो सेक्टर है, सेक्टर की जो रेडियस है वो कितनी है आपकी? 100 है. क्लियर स्टूडेंट्स. सो एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स कितना आ जाएगा? 3 × πr²θ/360. क्लियर. एंड आर इक्वल्स टू कितना है आपका? आया कितना? 100 आया, क्योंकि वो 200 का हाफ किया है. तो आर इक्वल्स टू कितना लेना है आपको? 100 लेना है और थीटा कितना लेना है आपको? 60 डिग्री लेना है. क्लियर. तो मैंने यहाँ पे 3 × पाई की वैल्यू आपकी 3.14, 100 × 100 × 60/360. इसको आप अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर. सो नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन. एरिया ऑफ शेडेड रीजन आएगा आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स. क्लियर.
सो इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 17320.5, ये तो आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, गिवन है। और ये सिंप्लीफाई करके कितना है आपका 15700, क्लियर, यानी कि 15,700। इसका जो डिफरेंस करेंगे तो आपका आएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ। ये स्क्वायर हैंडकरचीफ आपके पास 9 सर्कुलर डिजाइन बने हैं, इसमें ईच ऑफ रेडियस कितनी है 7 आर मेड। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ, यानी कि रिमेनिंग पोर्शन मीन्स ये जो आपका ब्लैंक है पोर्शन, ये इसका आपको एरिया निकालना है। तो और ये इसमें डिजाइन बने हैं, सर्कुलर डिजाइन बने हैं ये आपके 9, क्लियर। तो इसमें आपको कैसे करना है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्लियर। देखो इसकी रेडियस कितनी है 7, सो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा आपका 14, क्लियर। अब 14 ये हो गया, 14 ये हो गया और 14 ही ये हो गया, तो 14 + 14 + 14 कितना हो जाएगा आपका 42। सो 42 सेंटीमीटर जो है वो आपकी स्क्वायर की साइड आ जाएगी, क्लियर। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन का कैसे निकालोगे आप, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर में से क्या करना होगा आपको, यानी कि रिमेनिंग पोर्शन स्क्वायर के एरिया में से आपको 9 सर्किल का एरिया माइनस करना होगा, तो आपका रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो सकता है आप कर लोगे, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट में क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपको फिगर गिवन है 12.30, क्लियर। इन फिगर 12.30 OACB ये आपका पास एक क्वाड्रेंट है, क्लियर। एंड रेडियस कितनी है इसकी 3.5 ये गिवन है आपकी, ठीक है। OD की वैल्यू कितनी गिवन है आपके 2 गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB, तो OACB का एरिया निकालना है आपको, यूज कर लोगे आप 1/4πr², क्लियर, यूज हो जाएगा आपका, डजंट मैटर, क्लियर। देन आपको शेडेड रीजन निकालना है, तो शेडेड रीजन कैसे निकलेगा आपका, शेडेड रीजन निकालने के लिए, ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, क्वाड्रेंट के एरिया में से आपको ट्रायंगल OBD का एरिया माइनस कर दोगे, और OBD का एरिया क्या आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 OB इंटू OD, ये आप निकाल के इसमें से माइनस कर दोगे तो आपका शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, सो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फिगर 12.31 ए स्क्वायर OABCD इंस्क्राइब ए क्वाड्रेंट OPBQ OA = गिवन है आपका। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन का आपको एरिया निकालना है। अब इसमें आप क्या देख पा रहे हो, जैसे इस तरह की फिगर आपको बहुत मिलेगी, आपको चेक करना है, मतलब अगर बोर्ड में इस तरह क्वेश्चन आता है आपको देखना है कि कैसे निकल, हाउ टू बी कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करोगे आप, तो क्या हो सकता है उसमें एक्चुअली, ये आपको देखना है। लेकिन ये आपका क्या है, आपका ये क्वाड्रेंट है, क्लियर, क्वाड्रेंट है आपका OPBQ, क्लियर, और ये आपका स्क्वायर है। सो अगर आपके क्वाड्रेंट के एरिया में से हमें स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी हमें है ना इसकी जो क्वाड्रेंट की रेडियस मालूम नहीं है, तो रेडियस मालूम करने के लिए क्या करेंगे, देखो हम इसका जो ये डायगोनल निकाल लेंगे, ये स्क्वायर है तो उसका डायगोनल निकाल लेंगे, और साइड कितनी है इसकी 20, तो डायगोनल कितना आ जाएगा आपका 20√2। अब ये जो 20√2 है ये क्वाड्रेंट के लिए रेडियस का वर्क करेगी। सो अब आप कैलकुलेट कर सकते हो कैसे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, क्लियर, और स्क्वायर के लिए रेडियस कितनी लेनी है आपको 20√2। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले भी किया है, आपके पास क्या है OCD क्या है, एक सेक्टर है, देन OAB भी एक सेक्टर है, आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। सो OAB यानी सेक्टर OAB से क्या माइनस करना है आपको, OCD माइनस करना है, क्लियर। इस रेडियस अलग अलग गिवन है, इसके लिए रेडियस कितनी है आपकी 21 और इसके लिए रेडियस कितनी है आपकी 7, एंगल दोनों के लिए सेम है। सो क्लियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो जाएगा आपका। ओके, सो नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज इन फिगर 12.33 ABC इज ए क्वाड्रेंट, ABC आपका क्वाड्रेंट है, ये आपका क्वाड्रेंट है, क्लियर।
सो इसमें आपका और ये आपका ऊपर जो सेमी सर्किल बना हुआ है, क्लियर। ये BC इसके लिए आपका डायमीटर का वर्क कर रहा है। तो आपको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे, मैं ये वाला पार्ट सपोज फर्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा अभी, लेसन इसमें से जो क्वाड्रेंट के एरिया में से ये वाला ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, तो एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट आ जाएगा, क्लियर। और उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद मैं सेमी सर्किल का एरिया कैलकुलेट करूँगा और सेमी सर्किल के एरिया से ये पार्ट फर्स्ट को माइनस कर दूंगा, तो हमारा शेडेड रीजन ये एरिया आ जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो ये पार्ट मैंने फर्स्ट ले लिया आपका। फर्स्ट पार्ट का मुझे अब इसका है ना एरिया कैलकुलेट करना है। सो इन फिगर ABC इज ए क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस कितनी है इसकी 14 सेंटीमीटर। सो इन राइट ट्रायंगल ABC में BC स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, क्लियर। BC स्क्वायर आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सो BC स्क्वायर कितना आएगा 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर 196। सो BC स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 2 इंटू 196, क्लियर। नाउ BC की जो वैल्यू है कैलकुलेट करेंगे हम। सो BC की वैल्यू कितनी है आपकी 14√2 आ जाएगी आपकी, मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो, क्लियर। सो रेडियस ऑफ सेमी सर्किल है ये, ठीक है, सेमी सर्किल BPC, ठीक है। ये क्या है आपका सेमी सर्किल है, क्लियर स्टूडेंट्स। सेमी यहाँ पे लिखोगे आप सेमी सर्किल BPC। BC/2 कितना हो जाएगा, इसका BC डायमीटर है तो BC/2 कितना हो जाएगा 14√2/2 702 सेंटीमीटर, क्लियर। अब एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट निकालूंगा। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सो क्या आएगा πr² θ/360 माइनस 1/2 AC इंटू AB। इसके प्लेस में मैं 1/4 πr² भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन इससे भी वही आना है। सो उसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे इसको, सो आपको मिल जाएगा इसमें, यस, इसको 22/7 14 इंटू 14 इंटू 90/360 माइनस 1/2 14 इंटू 14। सिंप्लीफाई करने के बाद ये 154 और ये 98, सिंप्लीफाई करने के बाद 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सो नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना होगा आपका, इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्किल BPC माइनस एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट। सेमी सर्किल क्या होता है 1/2 πr² माइनस इसका पार्ट फर्स्ट का कितना है आपका 56, तो 1/2 इंटू 22/7 इंटू 702 माइनस 56। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे, इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 154 माइनस 56 इक्वल्स टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास, एक आपके पास ये 90 डिग्री है, ये स्क्वायर है, क्लियर, स्क्वायर है ABCD, क्लियर। और इसमें ये डिजाइन बना हुआ है, तो अभी इसी डिजाइन का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो लिसन, मैंने इसमें क्या लिया, यहाँ पॉइंट P ले लिया है और यहाँ पॉइंट लिया है Q। अब ये क्वाड्रेंट बन गए ABPD एंड CDQB, क्लियर। और जो क्वाड्रेंट के लिए रेडियस कितनी होगी अब 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। सो मुझे क्या करना है, लिसन, मुझे एरिया ऑफ डिजाइन का फाइंड आउट करना है। सो क्या करूँगा मैं, क्वाड्रेंट ABPD इसका एरिया निकालूंगा, देन क्वाड्रेंट CDQB का एरिया फाइंड आउट करोगे। देन उसमें से आपको क्या करना है, उसमें से आपको अगर स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें तो आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, क्लियर। सो साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है आपका साइड इंटू साइड, यानी 8 इंटू 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। सो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, दोनों क्वाड्रेंट के लिए रेडियस कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर, क्लियर। सो नाउ एरिया ऑफ डिजाइन निकालना है मुझे। तो एरिया ऑफ डिजाइन के लिए क्या करूँगा, यस, एरिया ऑफ डिजाइन के लिए एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल्स टू आएगा आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABPD प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट CDQB माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। सो ये πr² θ/360 πr² θ/360 माइनस साइड इंटू साइड, या इसको मैं 1/4 πr² भी यूज कर सकता था, लेकिन आएगा वही इससे भी, क्लियर। सो ये कितना हो जाएगा आपको πr² इंटू 90/360 πr² इंटू 90/360, क्लियर।
सो इंटू साइड एज इट इज, तो ये कितना आएगा आपका 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस साइड इंटू साइड, 1/4 एंड 1/4 कितना होगा 1/2, सो 1/2 पाई आर स्क्वायर हो गया इंटू माइनस साइड इंटू साइड आ जाएगा आपका। क्लियर। सो 1/2 ये 22/7 इंटू 8 माइनस 8 अब इसमें कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है 8 कॉमन है, सो आप 8 कॉमन ले लोगे इधर, 22/14 7 2 14 माइनस ऑफ 1। क्लियर। सो 8 मीन्स 64, 22 माइनस 14 इसे सिंप्लीफाई करोगे अपॉन 14, तो 64 इंटू 8/14 आ जाएगा ये। क्लियर। नाउ 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ये सिंप्लीफाई करके कितना आ जाएगा 256/7। क्लियर। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर। ये शेडेड रीजन है आपका डिजाइन है उसका एरिया आ जाएगा आपको। क्लियर। तो नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में।